हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल जीके टिक्स बाय मोनिका शाहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। दोस्तों, जो भारत का उच्च न्यायालय है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं उन सभी की आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है। तो दोस्तों, राज्य न्यायपालिका का जो शीर्ष होता है वो कौन होता है, वो उच्च न्यायालय होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो दोस्तों, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत इनकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों हम इसको याद रखेंगे, अधिनियम 1861। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो दोस्तों, अनुच्छेद 214 में कहा गया है प्रत्येक जो राज्य है उसके लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो दोस्तों, अनुच्छेद 217 के भाग 2 में किया गया है इसका विवरण। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित कर सकती है या उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है। तो दोस्तों, ये किस में किया गया है, ये अनुच्छेद 230 में कहा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में जो उच्च न्यायालय है वो कितने हैं, वो 25 उच्च न्यायालय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, संबंधित जो राज्य होते हैं उनके राज्यपालों से भी परामर्श लेता है। संबंधित राज्य के उच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीशों से भी परामर्श लेता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी से ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ लेना पड़ता है। तो दोस्तों, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको राज्यपाल के समक्ष शपथ लेना पड़ता है, और जो उच्चतम न्यायालय के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, उनको राष्ट्रपति के सामने लेना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है। तो दोस्तों, अधिकतम जो होती है वो कितनी होती है, वो 62 होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या निश्चित की गई है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित होता है, वो कितने न्यायाधीशों को रखता है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो दोस्तों, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं। तो दोस्तों, संबंधित राज्य के लोक लेखा निधि पर भारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो दोस्तों, वह कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्याय के पद पर रह चुका हो। अगला है, किसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। मतलब दोस्तों, वो वकील रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में उसने वकालत की है। तो इसका ऑप्शन जो है सी, दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है। तो दोस्तों, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। दोस्तों, जो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मतलब दोस्तों वो रिटायर हो चुका है जो जज, वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है रिटायरमेंट के बाद भी। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है। तो दोस्तों, ये पावर संसद के पास होती है। संसद के पास दोस्तों पावर होती है, वो जो उच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं और क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। अगला है क्वेश्चन, दो या अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो दोस्तों, संसद द्वारा कानून बनाकर। दोस्तों, जैसे कि 2 स्टेट हैं, 2 स्टेट के लिए एक ही न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। दोस्तों, स्थानांतरित मतलब ये होता है भेजना या फिर ट्रांसफ़र करना। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है ये अधिकार।
अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो दोस्तों ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र व गोवा में साझा उच्च न्यायालय है, आपको ये याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों ये कोलकाता उच्च न्यायालय है सबसे पुराना। अगला क्वेश्चन है भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है भारत में किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो दोस्तों ये सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है भारत में चलित न्यायालय किनका मानस पुंज है? तो दोस्तों जो मोबाइल कोर्ट होते हैं ऑनलाइन जिनमें न्याय किया जाता है उसकी बात की जा रही है। तो दोस्तों ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानस पुंज है। दोस्तों पुंज मतलब कि आइडिया होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।